नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कहते हैं ना, चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपनी चोरी के सामान को, अपनी गलत हरकतों को छिपाने की लाख कोशिश करे, लाख झूठ बोले, लेकिन सच 100 तहों को फाड़कर बाहर निकल ही आता है। रविवार को पीडब्ल्यूडी विभाग ने अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर किस तरह के गैजेट्स हैं, किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान है, किस तरह का फर्नीचर है, किस तरह की टॉयलेट सीट है, इसको लेकर एक पूरी की पूरी लिस्ट जारी की है। और वो लिस्ट ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली के पूर्व सीएम, जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, वो सही मायने में कितने ईमानदार थे और कितने ऐशो आराम की जिंदगी में रह रहे थे। इसकी पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी पीडब्ल्यूडी विभाग की इस लिस्ट ने। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी एक्स पर इस लिस्ट को शेयर किया। ये लंबी चौड़ी लिस्ट है। क्या कुछ जानकारियां इसमें उन्होंने दी हैं वो मैं आपको बताती हूं। 16 अल्ट्रा स्लिम स्मार्ट 4K टीवी वॉइस कंट्रोल्ड जो होते हैं, जिनको वॉइस से कंट्रोल किया जा सके, वो 64 लाख के टीवी अरविंद केजरीवाल के इस आम से शीश महल के अंदर लगाए गए हैं। स्मार्ट एलईडी जो 19.5 लाख की बताई जा रही है। 9,02,000 का फ्री स्टैंडिंग ल्यूमिनरी सिस्टम लगा हुआ है और ओसाडा की फुल बॉडी मसाज की चेयर है जो 4 लाख की है। आप सोचिए, दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल, जो कहते थे कि पैर पसारने के लिए 4 कमरों का घर ही काफी है, उनके घर के अंदर फुल बॉडी मसाज के लिए 4 लाख रुपए की एक चेयर लगी हुई है। रेक्लाइनर सोफा है, आराम से आप बैठकर पीछे को हो सकते हैं, वो 10 लाख का है। और इसी तरह से 8 मोटराइज्ड रेक्लाइनर सोफा भी अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर है, जिनकी कीमत 10 लाख बताई गई है। बोस लाउड स्पीकर है 5.5 लाख के। इनबिल्ट टीवी और एआई विजन स्क्रीन के साथ 2 स्मार्ट रेफ्रिजरेटर भी अरविंद केजरीवाल के घर में है। 9 लाख इनकी कीमत बताई जा रही है। आगे देखिए, 73 लीटर स्टीम ओवन जो कि 9 लाख का है, वो अरविंद केजरीवाल के घर पर था। 50 लीटर का माइक्रोवेव ओवन 6 लाख का, वो भी उनके घर पर था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ज्यादातर बड़े बड़े होटल और रेस्तरां में इस तरह के ओवन का इस्तेमाल होता है। और फिर उनका घर जो है उसमें बताया जाता है कि 2 मॉड्यूलर किचन है जिनमें करोड़ों रुपए लगाए गए हैं और इनमें स्टेनलेस स्टील चिमनी है जो 6 लाख की है। 2 है ये चिमनियां जो 6 लाख की बताई गई हैं। बॉश सीरीज की 8 बिल्ट इन कॉफी मशीन है 2.5 लाख की। अरविंद केजरीवाल आम आदमी के सीएम जरूर हैं, 4 कमरे के फ्लैट में रहना चाहते थे, लेकिन कॉफी पीते हैं 2.5 लाख की मशीन से बनी हुई। और 3 हॉट वाटर जनरेटर हैं जिनकी कीमत 22.5 लाख है। सुपीरियर वाटर सप्लाई और सैनिटरी इंस्टॉलेशन उनके घर के अंदर लगा हुआ है, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए है। एलजी की 12 किलो की फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जिसमें ड्रायर भी है, जिसकी कीमत 2.25 लाख रुपए है। एसएस रेलिंग सीडी कवरिंग वो 1.25 करोड़ का है। आउटडोर लाइट्स है जिनकी कीमत 10 लाख है। ऑटोमेटिक स्लाइडिंग सेंसर के साथ लकड़ी और कांच के दरवाजे हैं जिनकी कीमत 70 लाख रुपए है। अरविंद केजरीवाल के इस शीश महल में, जिसको वो छोड़कर आए हैं, जहां पर आजकल आतिशी मार्लेना रहती हैं, वहां पर 24 सजावटी खंबे लगे हुए हैं, सिर्फ खंबे लगे हुए हैं, जिनकी कीमत 36 लाख है। 80 खिड़कियां हैं, उन पर जो पर्दे लगे हुए हैं उनकी कीमत 4 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ के बीच है। यानी कि दिल्ली की जनता ने जो सुना था कि 8-8 लाख के पर्दे अरविंद केजरीवाल के घर में लगे हुए हैं, वो बिल्कुल सही जानकारी है। अब 80 खिड़कियां हैं, उन पर अगर 8-8 लाख के पर्दे लगे हुए हैं तो उनकी कीमत 4 करोड़ से 5.5 करोड़ अपने आप पहुंच जाती है। और उनके घर में बेहतरीन जलापूर्ति सिस्टम लगा हुआ है जिसकी कीमत 15 करोड़ है। दिल्ली की जनता पीने के पानी को तरसती रहे, पीने का गंदा पानी उनको मिले, इससे अरविंद केजरीवाल को कोई लेना देना नहीं है। उनके घर में जलापूर्ति के लिए एक बहुत ही हाईफाई सिस्टम लगा हुआ है जिसकी कीमत 15 करोड़ है। अब आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल जो कि मुंह पर मफलर बांध लेते, सर्दियां आते हुए खांसी करते रहते हैं, ओवरसाइज शर्ट पहनते हैं, जिस तरह की शर्ट्स वो पहनते हैं उस तरह की चादरें बड़े आम लोग इस्तेमाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल उसी डिजाइन की शर्ट्स पहनते हैं, चप्पल में जाते हैं, खुद को ये दिखाने के लिए कि मैं आम आदमी हूं।
लेकिन वो आम आदमी करोड़ों के घर में रह रहा था। घर ही करोड़ों का नहीं था, उसके अंदर करोड़ों के गैजेट्स लगे हुए हैं, करोड़ों का सामान था। उस घर में अरविंद केजरीवाल रह रहे थे। और सबसे ज्यादा ताजुब की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल तो वो घर छोड़कर गए, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने वो घर छोड़ा, उसके साथ ही बहुत सारा सामान उस घर से गायब कर दिया गया है। क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल के वॉशरूम में 4 से 5 लाख की टॉयलेट सीट लगी हुई है। तो ध्यान से सुनिए, जो टॉयलेट सीट अरविंद केजरीवाल के घर में लगी हुई थी उसकी कीमत 10 से 12 लाख है। और सोच लीजिए कि अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर आराम के लिए पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम जो लगाए गए थे, सेंसर से लैस टीओ स्मार्ट टॉयलेट सीट, जिसमें ऑटोमेटिक ओपन क्लोज सीट, हीटेड सीट, वायरलेस रिमोट, डिओडोराइजर और ऑटोमेटिक फ्लशिंग जैसी सुविधा थी इस टॉयलेट सीट में। ये सब गायब है, अरविंद केजरीवाल अपने साथ ले गए हैं। ऐसी टॉयलेट सीट की कीमत 10 से 12 लाख बताई जाती है। हीटेड सीट, यानी कि अगर सर्दी में कोई टॉयलेट सीट पर बैठता है तो सीट ऑलरेडी गर्म होती है, ठंड भी नहीं लगती। ऐसी टॉयलेट सीट्स आप विदेशों में जाए जहां पर टेम्परेचर माइनस में रहता है, वहां पर इस तरह की सुविधा होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपने शीश महल के अंदर 10 से 12 लाख की टॉयलेट सीट लगा रखी थी, जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं थी जिनके बारे में हम और आपने शायद सुना भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर हैं जिनके बारे में किसी ने सुना भी नहीं होगा। लेकिन आम आदमी के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर यह सब कुछ था। अब सोचिए, अरविंद केजरीवाल जिस शीश महल में 9.5 साल तक रहे, वो 13,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसके आगे 399 वर्ग फीट का लॉन था और सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से एकदम लैस था यह बंगला। अरविंद केजरीवाल इस शीश महल की पहली मंजिल पर रहते थे अपने परिवार के साथ, और जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर एक बड़ा सा मीटिंग हॉल था और विजिटर रूम था। शायद उसी विजिटर रूम में स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार ने मारपिटाई की थी। लेकिन ताजुब की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सुख सुविधा का सारा सामान वहां से समेट कर ले गए हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है उस सामान की जो पीडब्ल्यूडी ने जारी की है, जो कि अब अरविंद केजरीवाल के घर से गायब है। क्यों गायब किया अरविंद केजरीवाल ने ये सारा सामान? क्या चीज थी जो अरविंद केजरीवाल छिपाना चाहते थे? क्या उन्होंने अखिलेश यादव से इस बारे में बात की थी? क्योंकि अखिलेश यादव पर भी तो यह आरोप लगता है कि जब सीएम आवास उन्होंने छोड़ा था तो वो नलके की टोटियां तक चोरी करके ले गए थे। अरविंद केजरीवाल ने पता नहीं टोटियां चोरी की या नहीं की, लेकिन टॉयलेट सीट तो अपने साथ उड़ा कर ले गए हैं, क्योंकि वो सस्ती नहीं थी, 10 से 12 लाख की थी। और अरविंद केजरीवाल को तो आदत पड़ गई होगी उस टॉयलेट सीट को इस्तेमाल करने की। तो क्या पता अशोक मित्तल, जिनके सरकारी बंगले में वो 5 फिरोजशाह रोड पर शिफ्ट हुए हैं, वहां जाकर उन्होंने वो टॉयलेट सीट लगा दी होगी। क्योंकि आदमी को जब आराम की आदत पड़ जाती है, ऐशो आराम की आदत पड़ जाती है, तो फिर वो निम्न स्तर की टॉयलेट सीट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? अब सुबह सवेरे जाना पड़ता है तो फिर उनको वही टॉयलेट सीट चाहिए होगी, इसीलिए उखाड़ कर अपने साथ ले गए। ये हाल है दिल्ली के तथा कथित कट्टर ईमानदार पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का, जिनको लेकर आम आदमी पार्टी ने एक्स पर, जो उनका ऑफिशियल हैंडल है, वहां पर लिखा है मेरा केजरीवाल ईमानदार है। ये है अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी, जिसका पूरा कच्चा चिट्ठा पीडब्ल्यूडी विभाग ने खोल कर रख दिया है। अब सबको समझ में आ रहा होगा कि क्यों अरविंद केजरीवाल ने घर की चाबी पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को नहीं दी। क्यों वो चाहते थे कि आनन फानन में, जल्दबाजी में आतिशी मार लेना शीश महल में घुस जाए, ताकि फिर किसी भी विभाग के अधिकारी शीश महल में ना आ पाए। और फिर अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर हुए खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 5.5 करोड़ के रिमोट वाले पर्दे, 1 करोड़ की रेलिंग, 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे, 65 लाख के टीवी, 30 लाख की रिमोट कंट्रोल लाइट, 12-12 लाख की टॉयलेट सीट्स जो अब गायब बताई जा रही हैं, 9 लाख का फ्रिज, 4 लाख की मसाज वाली कुर्सी और ना जाने क्या क्या। जिस महापुरुष ने ये महल बनाया, उसी ने शीला दीक्षित के घर में लगे 10 एसी के लिए कहा था, कौन भरता है इन सब का बिल? मैं और आप भरते हैं।
मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे ऐसे आलीशान घर में रह सकता है। ये अरविंद केजरीवाल कहते थे शीला दीक्षित के घर को देखकर। तब उनको इस बात की तकलीफ होती थी कि शीला दीक्षित के टॉयलेट में, वॉशरूम में एसी क्यों लगा हुआ है। तब तो इसको भी मुद्दा बनाते थे वो कि शीला दीक्षित के पूरे घर में 10 एसी क्यों लगे हुए हैं और उनका बिल कौन दे रहा है। तब वो दिल्ली की जनता को ये कहकर भड़काते थे कि आपके पैसे का दुरुपयोग कर रही हैं दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित। अब बताएं अरविंद केजरीवाल कि उन्होंने किसके पैसे से शीश महल बनवाया, किसके पैसे से करोड़ों का सामान शीश महल के अंदर फिट करवाया। क्या ये पैसा आम आदमी पार्टी का है? क्या ये पैसा अरविंद केजरीवाल ने कमिश्नर रहते हुए कमाया था? या ये पैसा विदेशों में बसे खालिस्तानियों ने अरविंद केजरीवाल को भेजा था? क्या ये वो पैसा है जो गुरपतवंत सिंह पन्नू दावा करता है कि 134 करोड़ रुपए खालिस्तानियों ने 2014 से 2022 तक आम आदमी पार्टी को दी? क्या ये वो पैसा है? आखिर किसके पैसे से अरविंद केजरीवाल ने पहले तो शीश महल बनवाया और शीश महल के अंदर करोड़ों का माल किसके पैसे से रखवाया? और मजेदार ये है कि जैसे ही पीडब्ल्यूडी ने ये लिस्ट जारी की शीश महल के अंदर के सामान की और साथ ही ये बताया कि जो 10 से 12 लाख की टॉयलेट सीट्स हैं वो गायब हैं घर से, इसके अलावा भी बहुत सारा सामान गायब है, वैसे ही आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। सन्नाटे में चले गए हैं आम आदमी पार्टी के कई विधायक और नेता, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि अरविंद केजरीवाल 55 करोड़ के शीश महल के अंदर इतनी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने इस घर में लगा रखे हैं। 24 घंटे पानी मिलता रहे इसके लिए एक बेहतरीन पानी की सप्लाई का सिस्टम लगा रखा है 15 करोड़ का। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को सिर्फ बीजेपी के सवालों के जवाब नहीं देने हैं, दिल्ली की जनता के सवालों के जवाब नहीं देने हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी कार्यकर्ताओं, नेताओं और विधायकों के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि कहां से इतना पैसा आया। क्या ये आम आदमी पार्टी के खजाने से पैसा उड़ाया गया था? क्या ये दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा था? या फिर ये पैसा वो जो पन्नू दावा करता है कि 134 करोड़ रुपए 2014 से लेकर 2022 तक आम आदमी पार्टी को विदेशों में बसे खालिस्तानियों ने दिए हैं, क्या ये वो पैसा है? कहां से इतना पैसा आया? और फिर अरविंद केजरीवाल खुद को आम आदमी कैसे कहते हैं? किस मुंह से वो अपने आप को आम आदमी कहते हैं? और क्या इसीलिए वो शीश महल छोड़ने को तैयार नहीं थे? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अरविंद केजरीवाल को अब देने होंगे। लेकिन फिलहाल तो उनकी पूरी की पूरी पार्टी सन्नाटे में चली गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तो ज्यादातर विधायक अरविंद केजरीवाल के घर पर जा ही नहीं सकते थे। उनकी तो वह एंट्री नहीं थी, उनको तो पता ही नहीं कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल के अंदर क्या हो रहा था। ये जो पीडब्ल्यूडी विभाग ने लिस्ट जारी की है, इस लिस्ट की टाइमिंग बेहद खराब है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए। वो इसलिए क्योंकि आपको याद दिला दूं कि अरविंद केजरीवाल अभी 2 दिन पहले सत्येंद्र जैन की रिहाई के बाद अपने मंडल पदाधिकारियों के साथ एक संवाद कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन के जेल से छूटने के बाद अब सभी देशभक्त जेल के बाहर हैं। अब केवल अमानतुल्लाह खान जैसा देशभक्ति जेल के अंदर है और मुझे उम्मीद है कि उन्हें भी बहुत जल्द न्याय मिलेगा और वो भी जेल से छूट कर आएंगे। हम उनके लिए भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद को देशभक्तों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ना कि सारे के सारे देशभक्त जेल से बाहर आ गए हैं, तो क्या ये माना जाए कि ये जो पोस्टर जारी किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसमें लिखा गया था बीजेपी का कुचक्र तोड़कर कट्टर ईमानदार आए बाहर, दिल्ली वालों के साथ मिलकर फिर बीजेपी का करेंगे सफाया। तो पहले तो अरविंद केजरीवाल यही बता दें कि दिल्ली में इससे पहले उन्होंने बीजेपी का सफाया कब किया? उन्होंने तो कांग्रेस का सफाया किया। 15 साल तक तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा लगाकर, झूठ बोल बोलकर, झूठे केसों की फाइल दिखा दिखाकर अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए, मुफ्त की रेवड़ियां बांट बांट कर सत्ता में आए। तो उन्होंने दिल्ली से कांग्रेस का सफाया किया है और पंजाब में भी कांग्रेस का सफाया किया है। बीजेपी का सफाया नहीं कर पाए। अगर बीजेपी का सफाया करते
तो ना 2014 में बीजेपी को 7 लोकसभा की सीटें दिल्ली में मिलती, ना 2019 में और ना ही 2024 में। उनको दिल्ली से एक भी सीट नहीं मिलती अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी में इतना दम होता बीजेपी का सफाया करने का। और फिर ये कट्टर ईमानदारों की शक्ल आप देखिए। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जमानत पर बाहर है, सिसोदिया जमानत पर है, संजय सिंह जमानत पर है और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 4.5 करोड़ की संपत्ति सत्येंद्र जैन की जब्त हो चुकी है, वो भी जमानत पर है। सबको शर्तों के साथ जमानतें मिली हैं, बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। अरविंद केजरीवाल पर तो इतनी कड़ी शर्तें लगाई सुप्रीम कोर्ट ने कि उनको सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। और इन सब चेहरों के साथ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम सब तो कट्टर ईमानदार हैं, हम सब तो देशभक्त हैं। और फिर आगे अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी दिल्ली पर शासन करती है तो वो दिल्ली के राजनीतिक मॉडल को तबाह कर देंगी। उन्होंने आप कार्यकर्ताओं से कहा कि वो 2025 के चुनाव में किसी पार्टी कार्यकर्ता की तरह नहीं बल्कि देशभक्त की तरह काम करे। उन्होंने ये भी कहा कि आजादी की दूसरी लड़ाई चल रही है और आप नेता इसमें जेल गए हैं, इसका उन्हें गर्व है। हमको तो पता ही नहीं है कि आजादी की दूसरी लड़ाई चल रही है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रही है और सारे के सारे देशभक्त जेल में थे और बाहर आ गए हैं और बाहर आकर वो 2025 में आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने वाले हैं। और आम आदमी पार्टी के नेता जो भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत तिहाड़ जेल में गए, वो जेल में गए, इसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल को बहुत गर्व है। वो कहते हैं 2025 की लड़ाई आजादी की दूसरी लड़ाई है, मुझे गर्व है कि आजादी की दूसरी लड़ाई में आपके नेता जेल जा रहे हैं। उन्होंने बुद्धिमानों और स्वतंत्रता सेनानियों का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर भगत सिंह, सुखदेव, बाबा साहेब, चाचा नेहरू और महात्मा गांधी ने आधे दिन काम किया होता तो देश कभी आजाद नहीं होता। इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को आह्वान किया कि वो सारे कामकाज छोड़कर दिल्ली चुनाव में सक्रिय हो जाएं। अगर वो सरकारी नौकरी में भी है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता तो सरकारी नौकरियों से छुट्टी ले लें और दिल्ली चुनाव में सक्रिय रूप से काम करें। केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि ये सवाल नहीं है कि अगर आप चुनाव हारती है तो उनके लिए क्या होगा, सवाल यह है कि आपके परिवार का क्या होगा। उन्होंने आशंका जताई कि विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी अगर सत्ता में आ जाती है तो फिर बिजली बिलों में बढ़ोतरी होगी। तमाम मुफ्त की रेवड़ियां जो आम आदमी पार्टी बांट रही है वो रेवड़ियां लोगों को नहीं मिलेंगी और ऊपर से वो अपना मुकाबला, अपनी तुलना सुखदेव से करते हैं, भगत सिंह से करते हैं। उससे कम में तो अपने आप को वो देखते ही नहीं है। आप सोचिए, ये सारे देशभक्त जिनकी तस्वीरें मैं आपको फिर दिखाना चाह रही हूं, ये देशभक्त जो भ्रष्टाचार के आरोपों में तिहाड़ जेल में बंद थे, किसी को भी बाइज्जत बरी नहीं किया कोर्ट ने, सबको जमानतें मिली है, शर्त के साथ जमानत मिली है। सत्येंद्र जैन को भी शर्त के साथ जमानत मिली है। तो फिर किस मुंह से कहते हैं कि ये कट्टर ईमानदार है? अरविंद केजरीवाल की तो पूरी पोल पट्टी खुल गई है, किस तरह से करोड़ों के साजो सामान के साथ वो शीश महल में रह रहे थे। अब गौर करने वाली बात यह है कि इस खुलासे ने अरविंद केजरीवाल की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था ना कि बीजेपी को दिल्ली को लूटने नहीं देंगे, तो बीजेपी तो दिल्ली को लूट ही नहीं रही है, आम आदमी पार्टी ही दिल्ली को लूट रही है। हर एक विभाग में एक नया घोटाला सामने आ जाता है। अभी यमुना का घोटाला सामने आ रखा है 7,000 करोड़ का। हर साल आम आदमी पार्टी ने 1,000 करोड़ रुपए पिछले 10 साल में यमुना की साफ सफाई पर खर्च किया। अगर वो ईमानदारी से खर्च किया गया होता तो फिर क्या ये जो जहरीला झाग यमुना पर देखने को मिल रहा है, ये झाग देखने को मिलता? तो अब कायदे से देखा जाए तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। अरविंद केजरीवाल जिस शीश महल की असलियत को दिल्ली वालों से छिपाना चाहते थे, वो असलियत खुलकर सामने आ गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 3 दिन की देरी के बाद आतिशी मारलेना को शीश महल की चाबी सौंप दी थी, लेकिन उन्हीं 3 दिन में खेल हुआ। उन्हीं 3 दिन में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी शीश महल के अंदर गए और सारे सामान का जायजा लिया और पता चला कि क्या क्या सामान गायब है। तो अब अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि वो सामान कहां गया और क्यों वो सामान उठाकर वो अपने साथ ले गए।
क्या उनके अपने पैसे से आई थी वो जो 10-10, 12-12 लाख की टॉयलेट सीट थी? कहां और क्यों वो सामान वहां से हटाया गया? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। वो लाख दिल्ली वालों को चिट्ठियां लिखें, लाख दिल्ली वालों को ये बताएं कि उनको इसलिए मोदी सरकार ने जेल में डाला था क्योंकि वो दिल्ली वालों को मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे थे, दिल्ली वालों की भलाई कर रहे थे, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, मुफ्त में शिक्षा, ये सब कर रहे थे। जबकि हकीकत ये है कि अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आज भी वो जमानत पर है, सिसोदिया जमानत पर है, सत्येंद्र जैन जमानत पर है, संजय सिंह जमानत पर है। ये जमानती नेताओं की टोली है जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। बहुत जल्द निचली अदालत में ट्रायल शुरू होगा। अभी ये जमानत पर बाहर आए हैं, फिर से जेल के अंदर जा सकते हैं। किस मुंह से ये ईमानदारी की बातें करते हैं? किस मुंह से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं तो भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता? अगर आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते तो ये शीश महल के अंदर क्या था? जो ईमानदार होता है उसको ढिंडोरा नहीं पीटना पड़ता, रैलियां नहीं करनी पड़ती, चिट्ठियां नहीं लिखनी पड़ती ये बताने के लिए कि वो ईमानदार है। ईमानदारी काम में झलकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का शीश महल तो चीख चीख कर कह रहा है कि किस तरह से वो भ्रष्टाचार का अड्डा था। वो अपने आप को देशभक्त बताते रहे, अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी बताते रहे, विक्टिम कार्ड खेलते रहे। लेकिन ये एक ऐसा कार्ड है, ये जो शीश महल के अंदर के सामान की लिस्ट है, ये एक ऐसा कार्ड है जिसके चलते अरविंद केजरीवाल को अब लेने के देने पड़ गए हैं। किस किस को सफाई देंगे? ऊपर से 4 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और वो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, जबकि शीश महल के अंदर से जो सामान मिला है और जो सामान गायब हुआ है वो चीख चीख कर अपनी कहानी बयां कर रहा है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। एक ईमानदार नेता के घर में इस तरह का सामान नहीं मिल सकता। एक ईमानदार नेता इस तरह के ऐशो आराम में नहीं रह सकता, वो भी तब जब वो कभी 2-2 एनजीओ चलाता था और ये दावा करता है कि वो झुग्गियों में रहता था गरीब लोगों के साथ। वो नेता कम से कम ऐसा नहीं कर सकता। तो ये जो दोगलापन है अरविंद केजरीवाल का, ये पूरी तरह बेनकाब हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।